शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मोइन अख्तर मेरा नाम है। मैं नए प्रोग्राम माफ कीजिएगा के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अर्पिस ममालिक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, देखने वाले हैं या देखते होंगे। बहुत सारे मुल्कों में ये रिकॉर्डेड पहुंचेगा। उन सब लोगों को मेरी जानिब से खुशामदीद। आप यहाँ पर तशरीफ फरमाएं। इतने अच्छे अच्छे चेहरे, इतने अच्छे अच्छे लोग। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम एक कामयाब प्रोग्राम होगा। आइए प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। हमारे पहले मेहमान बहुत ज़हीन आदमी हैं। मुझे याद आया कि एक दफ़ा मैं अक्सर बाहर जाना होता है मेरा, बाहर के मुल्कों में शोज़ करने के लिए। एक फैमिली मुझे मिली, कहने लगी कि अस्सलाम वालेकुम, आप तो मोइन अख्तर हैं, हम आपको जानते हैं, वीडियो कैसेट्स पे हम आपका नाम भी सुनते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब वो जो सीरियल में एक डॉक्टर अहमर बने थे साहब, उनका नाम क्या था? तो मैंने कहा जी उनका नाम था मोहम्मद अहमर। तो नाम मुझे भी नहीं याद था क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था। तो वो मेरे साथ काजी वाजिद थे, उन्होंने कहा, कहने लगे कि उनका नाम था राहत काज़मी। तो इससे अंदाजा हुआ कि हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो बाहर के मुल्कों में कितने मकबूल हैं, और ये उसी वक्त पता चलता है जब हम बाहर जाते हैं। क्या अच्छा वो आर्टिस्ट है जिसे मैं बुलवा रहा हूँ, धीमे धीमे लहजे में गुफ्तगू करता है, दबे दबे लफ्जों में बात करता है, बड़ी मानी खेज बातें करता है, तालीमी याफ्ता, काबिल, बहुत सारे रोल किए टेलीविजन पे, बड़ा काम किया। अरे बुलवाइए ना, राहत काज़मी। एजुकेशन से अब आपका ताल्लुक है, कैसे मैनेज करते हैं अदाकारी और एजुकेशन? दोनों एक ही तरह के काम हैं। बात असल में ये है कि बात दूसरे तक पहुंचाना मकसद है। उसमें भी बात पहुंचाई जाती है, इसमें भी पहुंचाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा इख्तलाफ है। कहते हैं इसमें कुछ ज्यादा अच्छी बात नहीं पहुंचाई जाती, तालीम में ज्यादा अच्छी बात पहुंचाई जाती है। मेरे हिसाब से तो मैंने हमेशा जो काम किया है बहुत प्यार से, इज्जत से किया। मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगा ये करना। नहीं मतलब देखिए ना, आपने कहा ना कि बात पहुंचानी है, तो यहाँ भी पहुंचाई जाती है, वहां भी। तो वहां तो आप तालीम पहुंचाते हैं, यहाँ ठुमके पहुंचाते हैं, यहाँ हुस्न पहुंचाते हैं। मुझे जोश साहब का वो जुमला जबान से आम हुआ जी, लेकिन बहुत आला जुमला है, जिसमें उन्होंने कहा कि रक्स जो है वो आज़ा की शायरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो काम है, हमारा जो काम है अदाकारी का, वो भी आप यूं समझे कि ये जबान का रक्स है। इसमें जिस्म का इस्तेमाल भी है, जबान का इस्तेमाल भी, आंखों का भी इस्तेमाल है, और ये एक दूसरे तक बात पहुंचाना है। आप जैसा एक पढ़ा लिखा आदमी जिसने इतनी तालीम हासिल की, फिर अचानक आपको फिल्मों में देखा और फिल्मों में रक्स करते हुए देखा, गाते हुए, हीरोइन के पीछे लहलहाते हुए, दौड़ते हुए देखा, वो क्या तब्दीली थी? देखिए, जो 35 mm यानी फिल्म का जो मीडियम है, एक्चुअल मीडियम काम करने का वो है। मैं अब भी ये समझता हूँ, आई स्टिल बिलीव दैट आर्ट वर्क जो है दुनिया जहान में, wherever art work is produced in cinema, wherever cine art exists, it exists in film, not on television. जी हाँ, वहाँ टेक्निक्स ज्यादा होती हैं और मौके ज्यादा होते हैं। जी, इसलिए कि आपके पास वो कैनवस बड़ा है, उस पर आपको पेंट करने के लिए बड़ा जिगर चाहिए। मसलन वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया क्यों ना हो, बिल्कुल हैं, डॉक्टर ज़िवागो क्यों ना हो, वो फिल्म पे क्रिएट होती, टेलीविजन पे नहीं क्रिएट होती। अच्छा, आप तजर्बात में बिलीव करते हैं कि टेलीविजन की प्रोडक्शंस में तजर्बात होने चाहिए? तजर्बा तो जिंदगी में हर लम्हे पर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर जब कोई तजर्बा किया जाता है, वो तजर्बा अगर रियलिटी से, हकीकत से करीब होता है, तो लोग चीख पड़ते हैं, क्यों? कुव्वत बर्दाश्त की कमी है। बर्दाश्त करना चाहिए, कुव्वत बर्दाश्त तो होनी चाहिए। टॉलरेंस जो है वो तो मैं समझता हूँ कि कुंजी है इस बात की कि हम एक दूसरे को जब तक एक दूसरे की बात सहने की बर्दाश्त नहीं रखेंगे माफ कीजिएगा, तो बात आगे बढ़ेगी कैसे? यही प्रोग्राम का नाम भी है, माफ कीजिएगा। बात आगे बढ़ेगी कैसे? टॉलरेंस इज द की। अच्छा लगता होगा ना जब तालिब इल्मों को, आप स्टूडेंट्स को देखते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हो जाते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे चले जाते हैं। नौजवान अदाकारों को भी देखते हुए अच्छा लगता है, नौजवान लोग आए इस काम को करें। हमने तो कर लिया, 25-30 बरस कर लिया। नहीं तो आप अपने आप को बूढ़ा समझते हैं क्या? मैं तो समझता हूँ कि मुझे अब अपने आप को मान लेना चाहिए इस तरह। मेरी जिद देखिए, 70 का भी हूँ, मानता नहीं। ये कोई खुश होकर ताली बजाने वाली बात थी नहीं वैसे। खैर बहरहाल, अच्छा, खेलों से दिलचस्पी है, स्पोर्ट्स से? तमाम खेलों से बहुत दिलचस्पी है, मां सिवाय सियासत की। मैंने इनसे सवाल किया कि आपको खेलों से दिलचस्पी है,
कहने लगे है सिवाय सियासत के। नहीं, तो बात हो मतलब गई आप क्या बस। सियासत को खेल समझ रहे हैं? बात हो गई ना जी, आपकी समझ में आ गई। कभी आपने कोई खेल खेला? मैंने खेला तो कभी नहीं, लेकिन देखने का बहुत शौक है। अच्छा, क्या कौन सा खेल शौक से देखते? टेनिस। टेनिस। जी? टेनिस। औरतों वाला या मर्दों वाला? देखिए, खेल खेल होता है। नहीं, ये आपकी मुस्कुराहट बता रही है, आप बताना नहीं चाह रहे। लेकिन सब जबरदस्ती कहलवाना चाहते हैं बात। 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स Yes. हमारे पास हैं। Yes. क्रिकेट में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। देखिए क्या खुशबख्ती की बात है, 4 दुनिया के बड़े आलमी एजाज़ात हमारे मुल्क के पास हैं और हमें फख्र होना चाहिए इस बात पर। वी शुड बी प्राउड। क्रिकेट में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, स्नूकर में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, हॉकी में माशाल्लाह अब हम वर्ल्ड चैंपियन हैं और स्क्वॉश में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। क्रिकेट से दिलचस्पी है? मैंने इनसे कहा तो कह रहे हैं, तो मैं भी चुप हुआ जाता हूँ, आप भी चुप हो जाइए। वो उधर देखते हैं कि वो साहब क्या बोल रहे हैं क्रिकेटर्स और क्रिकेट के बारे में। जरा ध्यान से सुनिएगा। कौन है भाई, कौन है? गेंद फेंकिए, गेंद हमारी तरफ, गेंद फेंकिए। हमारी तरफ गेंद फेंकिए। देखिए, एक जमाना था कि मिसाल सुना करते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आजकल जो मिसाल उल्टी हो गई है, कहते हैं खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। अच्छा है, खेलें बच्चे, खेलें बच्चे खेलते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे बल्ले पकड़ते हैं, भागते हैं, गेंद पकड़ते हैं, भागते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे खेलने दो, लेकिन मैं खेलूंगा इसमें मुझे कोई एतराज नहीं को खेलना है। खेलो बेटा खेलो, लेकिन कुछ और आवाजें भी आजकल आ रही हैं। सट्टा सट्टा, लेकिन नहीं। खांसी कई दिनों से सट्टा है, बच्चों पे इल्जाम है। मैं कह रहा हूँ मानता नहीं आप लोग, बच्चों पे इल्जाम है। हमारी टीम जो है वो बैन अवी है, वर्ल्ड चैंपियन हमारी टीम वर्ल्ड चैंपियन है। और कारकर्दगी का ये आलम है कि अभी जिम्बाब्वे से एक इनिंग कई 100 रन से हार गए भाई, हार गए। जिम्बाब्वे से हार गए। और मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, जिम्बाब्वे में 6 दिन की छुट्टी हो गई घबराहट में। वो घबरा गए कि जीते कैसे ये लोग। बोर्ड बैठ गया, बोला निकालो एक कोच जो जीता है। कैसे जीते, वो भी पाकिस्तान से, वर्ल्ड चैंपियन से। इल्जाम तराजियाँ बड़ी होती हैं, पीछे लगे रहते हैं। हाँ, हमारे बच्चों के पीछे लगे रहते हैं। कभी कहते हैं फला हीरोइन से नाम जोड़ दिया, फला हीरोइन के साथ नाम जोड़ दिया, फला हीरो जोड़ दिया। लड़कों ने भी कहा हम लोगों ने कहा हम भी शादियां कर लेते हैं। खड़ा सबने शादियां कर ली, सबने करके हो गए। अब नया इल्जाम लग गया कहीं से, कहते हैं वो कौन सी इंडीज है, कहने लगे वहां पर समंदर के किनारे बैठे हुए लगा रहे थे। पागल कहीं। अब ये लगाने के लिए
हमारे यहाँ पर इलाकों की जगहों की कमी है क्या? हैं? फजूल बात। हाँ, लेकिन हमारे खेलो बच्चों खेलो, डरो नहीं तुम लोग बिल्कुल। ये इस तरह के इल्जाम लगते रहते हैं, दुनिया वाले खेलने वालों को हर बहुत कुछ कहती है। ये साल छाती फट जाएगी, इतना गुस्सा होगा। ये जो घोड़े हैं ना, घोड़े, ये सारी जलन इन लोगों की है, घोड़ों की। ये वर्ल्ड कप कैसे गया यहाँ, मुख्तलिफ इल्जाम लगाए। अभी कहा कहने का बॉल टेम्परिंग करते थे, था थी थे, तक 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 था थी ठुन्ना खींची थे, क्या मतलब भाई? बात करो सबूत के साथ। और वो जो तुम्हारा एक नौजवान था, एक जेब में मट्टियाँ भर के और जेब में गेंद डाल के जो टेम्परिंग करता था ना, वो ना बताना। हाँ, मजबूरी है जो भी मैंने बोला है, उसकी वजह ये है। मैंने दिल की बात निकाली। मैं खुद एक जमाने में ये खेला करता था, ये ठीक हो जाओ, वरना सब इसी बेंच पे लेटे हुए नजर आओगे, माफ कीजिएगा। बातें करके बड़े मियाँ, ये कैरेक्टर हैं, माफ कीजिएगा कि चाचा खामखा। इनका काम कुछ नहीं है, किसी एक जगह लेटे हुए बड़बड़ाते रहते हैं। आज क्रिकेट पे बड़बड़ा रहे थे। आप तो बहुत दुनिया घूम चुके हैं जी। कहाँ कहाँ गए? हिंदुस्तान देखा, यूरोप देखा। कौमी एयरलाइन से ज्यादा सफर करते हैं या दूसरी एयरलाइन? ज्यादातर कौमी एयरलाइंस। कौमी एयरलाइंस, क्या तजर्बात है कौमी एयरलाइंस के? कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ चाचा बड़बड़ाने वाले किसे हैं। अच्छा, तो उन्हीं अच्छे और बुरों पे बात करने के लिए हमने एक फजाई मेजबान को दावत दी है। आप हवाओं में उड़ती रहती हैं, बुलवाइए, तशरीफ ला रही हैं नाइला इलाही। ये कह रहे हैं कि इनको कुछ शिकायत? नहीं, शिकायत तो नहीं है। एक भैया हम लोगों में खराबी है, देखिए। नहीं, मैं करने वाला था कि क्या बात है। एक तो मैंने ये देखा है कि गालिबन तमाम एयर होस्टेस जो होती है, माजरत के साथ, कुछ उनकी नजर कमजोर होती है, कुछ उनकी कान कमजोर होते हैं। ना पुकारने पे सुनती है, ना बुलाने पे देखती है। आप जैसा बुलाएगा तो दौड़ी चली। नहीं, तो जब इन्होंने कहा कि आप जैसा बुलाएगा कोई तो फौरन दौड़ी चली आएंगी, तो फिर तो आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो मैं अब तो शिकायत का मौका नहीं रहा। नहीं तो मैं तारीफ कर सकता हूँ सर। इतनी जल्दी सरेंडर कर दिया, ये क्या बात है? देखिए जी, बात ये नहीं, खामियां निकाले, हमारा मिजाज ही यही है, हम खामियां निकालते हैं। तो इस सूरत हाल में तो अगर बात सुन ली गई है तो फिर किस बात की कमी रही? कम से कम ये तो प्रूफ कर दिया कि ना आंखें कमजोर होती हैं, ना कान। खुद ही इनसे पूछे ना जी, ये बहुत घूमती फिरते हैं लोग फजाई मेजबान के, बहुत हवाओं में उड़ी हैं। कहाँ जहाज में, मतलब जहाज में। कितना अरसा हो गया? 7-8 साल के करीब। 7-8 साल। तो मुख्तलिफ पैसेंजर्स मिलते होंगे आपको। हमने आपको बुलाया ये पूछने के लिए क्या तजर्बात है। अमूमन पैसेंजरों को शिकायत होती है एयर होस्टेसेस से या क्रू से, और क्रू को शिकायत होती है पैसेंजर्स से। ये क्या है, ये क्यों होता है? मैं कहा जहाँ 2 बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते ही हैं, और पैसेंजर्स जो है कभी भी ख़राब नहीं होता। दैट इज़ माई एक्सपीरियंस कि कभी पैसेंजर ख़राब नहीं होता। और ये तो आपने कहना ज़रूरी है, जाहिर है। आई मीन इट। जी अच्छा। For once in my life I'm telling the truth that I mean it. मतलब पहली दफा सच बोल रही हैं। हाँ, इसलिए कि अच्छा, मैंने एक खुद बैठ के जहाज में तजर्बे किए, देखे हैं मैंने कई बार देखी है कि ये जो बुलाते हैं पैसेंजर्स, मैंने आपको या तो आपकी तरफदारी करने के लिए नहीं बुलाया है या पैसेंजर्स को शर्मिंदा करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि जो सही, जो मैं देखता हूं, जो मैं महसूस करता हूं, वही मैं कहना चाहता हूं। वही कि बाज पैसेंजर्स जो हैं वो एयर होस्टेसेस को मुखातिब बड़ी बदतमीजी से करते हैं। ये क्यों होता है? शायद होस्टेस का जो लफ्ज है
वो उसे अदा नहीं होता, तो वो क्या कहेगा उसको? मतलब किस तरह बुलाते हैं? मिसाल के तौर पे आप तो ज्यादा एक्सपीरियंस देखिए, है, हर बंदा अपने हिसाब से बुलाता मतलब है। किस तरह से? मैं जरा ये तो दे जाती है। नहीं, जरा बताइए ना किस तरह से बुलाते हैं? एक्सक्यूज में भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्यूज में भी Excuse कहते me, हैं। ये तो खैर पढ़ा लिखा आदमी हो गया। बाजी करके भी बुला सकता है। बाजी, ये लोअर मिडिल क्लास हो गया। यूं करके भी बुला सकता है। ये अच्छा है। ज़रूर ये ना कभी घरों पे बहनों को, माओं को, इवन नौकरों को जो है इस तरह नहीं बुलाया जाता। बिल्कुल। ज़रूर एक थोड़ी सी फीलिंग जो होती है वो नेगेटिव आती है, लेकिन अगेन हमारा ये प्रोफेशन है कि पैसेंजर की साइकोलॉजी भी हमें पढ़ाई जाती है। ये हमारी तरबियत का एक हिस्सा भी होता है कि इनसे हाउ टू डील विद देम इन अ वेरी पोलाइट वे। I should know how to take care of that. That is my duty. So I don't worry about it. नहीं, what is this politeness? Somebody is misbehaving with you and again you are polite. देखिए, हम वहाँ पे एक कमर्शियल एयरलाइन के एक ट्रेन क्रू की हैसियत से वहाँ काम करते हैं। मेरा काम अपने पैसेंजर को एथिक्स और मोरल सिखाना नहीं है, और हो सकता है किसी वजह से उसके पास टाइम ना हो, मैं अपने पैसेंजर को ज़रूर डिफेंड करूँगी यहाँ पे। किसी रीज़न से उसने ये किया हो, नॉट इंटेंशनली, ज़रूरी नहीं है कि उसने शऊरी तौर पे आपको ह्यूमिलेट करने के लिए बुलाया, हो सकता है ही मस्ट हैव हिज रीजंस। यानी माशाल्लाह ऐसे काबिल लोग भी हैं। मेरे साथ एक साहब बैठे थे, जब वो सर्व करने लगी तो उनसे पूछने लगे क्या पकाया है? अब वो कहने लगी कि जो सबको मिल रहा है वही आपको मिलेगा। अच्छा, मगर साहब एक जो बात तर्ज तखातुब पर मुझे याद आई, जिस पे मुझे बड़ा गिला है जी। हम जब छोटे थे निस्बतन, तो उस जमाने में कहा जाता था कि किसी को ओए करके जो मुखातिब करना है बदतमीजी। लेकिन साहब अब टेलीविजन की एक ऐसी चैनल भी मैं देखता हूँ तो ओए का लफ्ज एक बावकार लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। वाह वाह, क्या अच्छी बात की आपने। यानी ओए, जी बिल्कुल 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 ठीक कहा। तो मैं एक बात पूछना जा रहा हूँ, कोई पेक्यूलियरिटी आपने देखी हो कि हमारी कबील के जो लोग होते हैं ये किसी खास तरीके से बिहेव करते हाँ, हैं? ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया कि ये जो आर्टिस्ट एक्टर्स एक्ट्रेसेस जब ये ट्रैवल करते हैं तो क्या ये नॉर्मल पैसेंजर्स की तरह ट्रैवल करते हैं या थोड़ा सा अबव नॉर्मल? मसलन क्या वो लाइक देखिए, ये जो मीडिया है इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है एक्सपोजर एंड ग्लैमर एंड एप्रिसिएशन, आइडेंटिटी। जी हाँ, बिल्कुल, लोग पहचानते हैं। ये राहत है आप तो खैर ठीक है। अब जब आप वहाँ आएंगे, एक मिनट, ये आपका ख्याल क्या मतलब? नहीं, आपका ख्याल हैज टू I बी wanted to क्लियर। make it more categorical जी, जी, person, हाँ। तो मैं रेट मतलब मैं तो हूँ ही पॉपुलर, ये मकसद है आपका। चलिए यूं कर लेते हैं इसको। चले फिर चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है जी। तो उनका भी कसूर नहीं होता, वो चाहते हैं कि हमें रिकग्निशन मिले जी। अब हो सकता है कुछ मुझे जैसा खैर दिमाग में वहाँ बैठे हो कि वेरी टाइड अप विद माय वर्क, जो मेरे बेसिक काम है वहाँ पे। अगर जंगल में 400 पैसेंजर है तो मेरे हिस्से के 50-60 पैसेंजर, मुझे उनकी देखभाल करनी है, उनको टाइम देना है। अब आप आगे स्मार्ट बॉय खड़े हो जाए तो आई मे नॉट दैट वेरी पर्टिकुलर मोमेंट नोटिस यू, कि उन्हें एक नोशन होता है कि जी जब मैं जाऊंगा तो मुझे आम पैसेंजरों से ज्यादा तवज्जो मिलेगी। क्या होता है, मेहमान वही होता है ना जो आपको पता होता है कि जी कजन आ रहा है, भाई आ रहा है, व्हाटएवर रिलेशन इट मे बी, तो आप उसी को ज्यादा रिस्पॉन्स देते हो जो आपका फेवरेट होता है। जी जी सुनिए, हाँ, तो अगर मैं उसका इरादा है कि हम दोनों एक साथ ट्रैवल करेंगे, पता चलेगा कौन ज्यादा फेवरेट है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? मतलब मेरे दिल में अपने ही जो मैं दोस्तों को और भाइयों को देखता हूँ, और एंड ऑल्सो स्पोर्ट्समैन, ऑल्सो स्पोर्ट्समैन जी, जिनका बड़ा एक्सपोजर होता है, बड़ा मीट एक्सपोजर होता है, जो उनका मेरा देखने का, मेरा ऑब्जर्वेशन के बारे में ये है कि जब वो आते हैं जहाज में तो एक चीज कि वो गॉगल्स लगाए रहते हैं अपने जहाज में, अंधेरे के बावजूद धूप का चश्मा। 80-90% जो लोग हैं वो यकीनन धूप का चश्मा लगाए हुए हैं, तब वो उतारेंगे नहीं। सारे सफर में मजाल है जब वहां कुछ उतर के। उसकी वजह है कि उन दूसरों को ये ना पता चले कि वो किसको देख रहे हैं। ये है ना, ये भी तो अच्छा, एक बात बताइए, मैंने अमूमन देखा है आप लोगों को बहुत विजिटिंग कार्ड्स तो बहुत मिलते होंगे। आपको इस पे खुशी है या अफसोस? नहीं, मुझे मेरे पास सही नहीं, मैंने छपाया ही नहीं।
मेरे पास है, मैं देखभाल के देता हूँ। नहीं मैंने ये प्रूफ कर दिया कि हमारी आंखें तो हैं। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको कार्ड्स मिलते हैं? हाँ जी। और कि ये मेरा कार्ड है, कभी कोई काम हो तो प्लीज कॉल कर लीजिए। तो कोई जेस्चर ऑफ थैंक्स, मतलब ये Appreciation. कर्टसी होती है, Courtesy कर्टसी है, के हाँ। तौर पे वो कार्ड दे तो देते क्या? हैं। तो उसमें बड़े बड़े लोगों के कार्ड्स भी होते हैं। कार्ड बड़े लोग ही देते हैं। पुरानी म्यूजिक के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये लोग कहते हैं कि पुरानी म्यूजिक में, राहत से भी ये सवाल आप दोनों के लिए है कि पुरानी जो म्यूजिक होती थी उनमें मेलोडी होती थी, पोएटिक वैल्यू होती थी। पुराने गाने वाकई बड़े अच्छे होते। ये बल्कि मुझे इतराज है पुरानी तरफ से। मेरा कहना यह है कि अच्छी मौसीकी कभी पुरानी नहीं होती। क्या अच्छी बात, अच्छी मौसीकी। अच्छी मौसीकी पुरानी। मैंने ये हाथ आपसे इसलिए मिलाया कि आई मस्ट से कि थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, कि पुराने नहीं बल्कि अच्छी मौसीकी जो है वो कभी भी पुरानी नहीं होती। 16 साल या 17 साल का एक लड़का था, उसने 17 साल की उम्र में एक गाना गाया और वो गाना गाने के बाद दुनिया उसके पीछे दौड़ी। एक गाना गाया, निहायत सुर में गाया और 36 साल पहले गाया। और आज भी लोगों को याद है, मेरा दावा है कि जब मैं उसके बोलूंगा तो आप ताली बजाना शुरू कर देंगे। ये साबित करेगा ये बात कि वो गीत आज भी हमारे जहनों में। गाने के बोल थे, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हंसी है। एसबी जॉन। कितने साल बाद आप आज शो बिजनेस की इस दुनिया में, इन रोशनियों में आए हैं? कितने साल बाद? वैसे कोई याद नहीं, लेकिन काफ़ी अर्सा हुआ इसलिए कि आज की मौसीकी में और वो मौसीकी में बड़ा फर्क है जी, बहुत फर्क जी। उस वक्त आप 18 साल के हैं, अब आप बड़े हो गए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एसबी जॉन, क्या नाम? बच्चे की जबान पर एक जमाने में। अल्लाह का करम। आपने सुना था राहत ये गाना? बिल्कुल कैसे। आप तो खैर पैदा भी नहीं हुई होंगी उस वक्त जब ये गाना था। आपने, ये आपकी जिंदगी का पहला और आखिरी गाना था शायद? नहीं, ऐसी बात तो खैर नहीं थी। मेरा ये मतलब नहीं, मेरा मकसद ये है कि ये वो पहला गाना था, उसके बाद सुना है आपने गाना जो है वो बिल्कुल आप मगरूर हो गए थे। नहीं, मोइन मगरूर की बात नहीं है। बहरहाल आप कहते हैं तो बहरहाल, लेकिन किस्सा यह है कि कुछ आदाब होते हैं मौसीकी के या फंक्शन के। मिसाल के तौर पर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और लोग बातें कर रहे हैं तो जाहिर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप डिस्टर्ब होंगे। तो यही कुछ, मैं सिगरेट नहीं बुझवाता था, लेकिन ये जरूर था कि अगर कोई तवज्जो नहीं दे रहा तो मैं कह देता था कि प्लीज आपके पास वक्त फालतू होगा, मेरे पास नहीं है। आपका नाम है एसबी जॉन? जी। सनी बेंजामिन जॉन जी। आपके कुछ करीबी दोस्त आपको किसी और नाम से पुकारते हाँ, हैं? वो HB जॉन कहते थे और कहते हैं खुद जो बड़े बेतकल्लुफ हैं, वो हैज बीन जॉन। हैज बीन जॉन। जॉन कभी हैज बीन नहीं हो सकता। जॉन साहब, बड़ी मेहरबानी। बात यह है कि आप एक बड़े आर्टिस्ट हैं और ये आपका कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये अल्लाह का पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो अच्छे और टैलेंटेड लोगों को कभी फरामोश नहीं करता। क्या तारीफ की जाए आपकी, इतने साल गुजर जाने के बाद भी आवाज की वो चाशनी और सुरों का वो टिकाव अपनी जगह पर वैसे ही माशाल्लाह कायम है। ये अल्लाह का करम है और मेरे अहबाबों की दुआओं को सदका, यही कह सकता हूँ। जो फोक होता है और जो इलाकाई मौसीकी होती है ये देर पा होती है, बहुत देर पा और बड़ी असरअंदाज होती है ना? बिल्कुल। और इसी तरह से जो फोक डांसेस हैं, जो रीजनल डांसेस, जी,
वो भी बड़े उनका बड़े अपना एक कलर होता अपील, है, हाँ, बिल्कुल उनकी कलर। अपनी एक खूबसूरती खूबसूरती होती है, होती है, उनका बिल्कुल। अपना एक अंदाज होता है। बिल्कुल। हम आपको वादी मेहरान का एक दिलकश रक्स सिंधी झिमर दिखवाते हैं। मैं एक ऐसे साहब को जानता हूँ, एक महफिल में बैठे हुए मुझसे कह रहे हैं, सब बैठे थे, वो कहने लगे आपको पता है शेक्सपियर ने क्या कहा है? तो हम सब अलर्ट हो गए कि भाई ये आदमी शेक्सपियर को कोट कर रहा है, किस कदर काबिल आदमी होगा। तो हमने कहा जी जी क्या कहा है? तो कहने लगे शेक्सपियर ने कहा है, ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। हम सारे हमने कहा ये क्या? कह लगे जी हाँ साहब, और आगे भी उन्होंने कहा है, इफ टू टच नॉट टू मच। उस तरह के शेक्सपियर को तो नहीं पढ़ लिया आपने। अल्लाह ना करे वैसे कभी बातें करते हो। इंग्लिस्तान से एक टैलेंट पाकिस्तान आया और फिर आप सब ने उनको एक एक्ट्रेस और एक सिंगर की हैसियत से जाना और पहचाना। कई इनामात उन्होंने बैरून मुल्क हासिल किए। पाकिस्तान में तशरीफ लाती हैं सीमा रिजवी। कैसी है सीमा? अच्छी। कितने साल पहले आप पाकिस्तान आई? 2 साल पहले।
2 साल पहले। इन 2 सालों में आपने टीवी पे भी काम किया? मैंने टीवी पे भी काम किया, स्टेज पे भी और फिल्मों में भी। फिल्मों में भी? कितनी फिल्म में काम किया? एक कौन सी? मिस्टर केटू। मेरी आपको वाइफ तो मालूम है। मिस्टर केटू। आपको गाना ज्यादा पसंद है सीमा या एक्टिंग? मुझे दोनों पसंद है, लेकिन बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम सिंगिंग, आई प्रेफर सिंगिंग। किस एज से आपने गाना शुरू किया? जब से मैं 3 साल की हूँ। 30 साल की जब? मैं शौक हो गया, कह रही है कि मैं जब 30 साल की थी। सीमा रिजवी से गाना सुनते हैं। बंधन तुझसे कैसा बांधूं, मन चाहे बंधन तुझसे कैसा बांधूं, ना आँखों से देखूं तुझको, ना सपनों में सोचूं तुझको, और बस यूं ही चाहे जाऊं, और बस यूं ही चाहे जाऊं। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान टेलीविजन के एक बहुत टैलेंटेड और बहुत बड़े आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। उनके फ़न का इतराफ़ न सिर्फ अवामी सतह पर हुआ, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनके फ़न का इतराफ़ करते हुए उन्हें तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। बुलवाइए, तशरीफ़ ला रहे हैं नूर मोहम्मद लाशारी। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं आप। न मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ न अच्छा एक्टर हूँ। आप ये तो इंकिसार से काम ले रहे हैं। नहीं, इंतजार नहीं, बल्कि ये एक्टिंग मुझे आती नहीं और इसीलिए अच्छा आर्टिस्ट हूँ। यानी कोई बात को घुमा फिरा के करना आपसे सीखे? नहीं, घूमे सच्ची बात है। अगर आप कहें तो मैं सच्ची बात कह दूं। भाई, एक आदमी अपना किरदार तो कर रहा होता है, वो मैं कर रहा हूं। दूसरे किरदार में दूसरा किरदार करना हो ड्रामे में, अगर वो उस किरदार में सही तौर पर समा जाए या उसको कर दे उसी तरह का, तो उसको ये लोग आर्टिस्ट कहते हैं। ठीक। मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी हैं आर्ट की, ठीक, मगर ये कोशिश करता हूँ कि जो जिसका किरदार करना हो वो आया, मैं उस जैसा बन सकता हूँ, कोशिश करता हूँ और लोगों को पसंद आता हूँ, जैसे कि आपने इकरार कर दिया। नहीं, बिल्कुल किया, बिल्कुल। हमें तो मैं कोशिश करता हूँ कि फिर से खुद को समेट लूँ। जो सिलाइयाँ उधर गई हैं उन पर फिर से सिलाई करवा लूँ। आदमी से मिले बिछड़े नहीं। आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, इतना काम किया, कुछ अच्छा मशवरा दे सकते हैं टेलीप्लेज टेलीविज़न के बेहतरी के लिए कि टीवी की प्रोडक्शंस और टीवी के ड्रामे बेहतर हों? मैं हो गया हूँ बूढ़ा और सच पूछिए तो मैं तो यूँ कहूँगा कि जब मैं पढ़ाने के काबिल हुआ तो मुझे रिटायर कर दिया गया। वाह वाह।